नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है नीतीश कुमार जी की तरफ से सुनहरा उपहार। ये उपहार जो है चुनावी शॉट भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आगे चुनाव है और इस चुनाव से पहले कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के लिए पिटारा खोल दिया गया है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार उतनी ही आगे बढ़ी है जितनी जो है अस्थायी नियुक्ति प्रक्रिया जो है चल रही है, जितनी बीपीएससी शिक्षा विभाग आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें आपको बता देता हूँ कि नियोजित शिक्षकों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा, यानी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा जैसे एग्जामों को पास करना पड़ेगा। 3 दरवाजे के बाद आपको राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा। तो क्या है, क्या मामला है? अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी नियोजित शिक्षकों से रिलेटेड सारे। तो देखिए बातें क्या है, बातें यहाँ पर है कि क्या महागठबंधन का ये चुनावी शॉट है? बिल्कुल, यानी चुनाव है इसीलिए नियोजित शिक्षकों को इतना बड़ा उपहार दिया जा रहा है, क्योंकि वर्षों से आप चिल्ला रहे थे, वर्षों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वर्षों से आप मार खा रहे थे, वर्षों से आपके कपड़े फट रहे थे, लेकिन आपको नियोजित शिक्षक से आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला। लेकिन आज चुनावी शॉट है, इस चुनावी शॉट का जो है फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा, किसे मिलेगा, ये कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। बात यहाँ पे है कि आप शिक्षक नहीं, विशिष्ट शिक्षक कहे जाओगे, मनोबल तो आपका ऊंचा हो गया होगा। लेकिन इसमें पेच है। आपको पता है कि बिहार शिक्षक नियमावली 2023 आ चुकी थी बहुत पहले जून में, लेकिन आप एक नई नियमावली जो है आई है, उसका नाम है विशिष्ट शिक्षक नियमावली। आखिर इस नियमावली की जरूरत क्यों पड़ी, ये आपसे पूछता हूँ, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली क्यों, क्या जरूरत है? क्यों नहीं उसी नियमावली के तर्ज पर राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया होता? लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम है जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। आपको इस दरवाजे से, यानी 3 दरवाजे से आपको पार होकर आपको जो है राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। यानी राजकर्मी इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा गया और जितने आसान से राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए आपको 3 दरवाजे पार करने पड़ेंगे, यानी 3 एग्जाम, 3 मौका है। यानी 3 दरवाजे का मतलब है कि अगर एक दरवाजे पे आपको सफलता मिल गई तो आप राजकर्मी हो गए, यानी 3 एग्जाम होगा, आप समझिए। यानी एक साल में 3 एग्जाम होगा, 3 परीक्षा ली जाएगी, यानी एक साल में 3 परीक्षा ली जाएगी और तीसरी परीक्षा आपकी अंतिम परीक्षा होगी। अगर आप पहली परीक्षा में पास हो गए तो आप राजकर्मी हो गए, दूसरी परीक्षा में पास नहीं, अगर पहली में नहीं हुए फिर दूसरी का मौका मिलेगा, फिर तीसरी परीक्षा का भी आपको मौका मिलेगा। तीसरी परीक्षा में अगर आप फेल हुए तो जो पद पे आप हैं उस पद पर भी आप बने नहीं रहिएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को मैं बता देता हूँ, ऐसे अभ्यर्थी नहीं, ऐसे जो हम अध्यापक हैं मैं उनको बता देता हूँ कि दूसरी परीक्षा के बाद तीसरी परीक्षा में प्रवेश ही मत करिएगा। अगर दूसरी परीक्षा में आप फेल कर गए तो तीसरी परीक्षा में प्रवेश नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो ये आपके पास एक कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं कि मैं उस परीक्षा में पास मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नियोजित ही सही हूँ, तो आपकी नौकरी जाएगी नहीं। लेकिन तीसरी परीक्षा अगर आप फेल कर गए तो आपकी नौकरी जा सकती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। आप सेवा शर्त सारे चीज़ आपको एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, सारे अलाउंस आपको मिलेंगे जो अस्थायी शिक्षक हैं, जो इस बार जो भर्ती हो रहे हैं उसी के तहत आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ सुविधाएं हैं जो आपको मिल नहीं सकती, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। अब मैं आपको बता देता हूँ नियुक्ति से रिलेटेड, मैं बता दूँ इसकी नियुक्ति कैसे होगी। जैसा कि मैंने बता दिया कि इसकी नियुक्ति के लिए सक्षमता परीक्षा है जो कि आपको लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसकी कोई एजेंसी अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, इनकी एजेंसी निर्धारित होगी। और मैं आपको बता दूं यह नियमावली अभी कानून नहीं बना है, इस नियमावली को कानून बनने के लिए करीब अगर 7 दिन तक कोई अगर याचिका या कोई ऐसा जो प्रतिरोध ना हो तो सरकार समझ लेगी कि यह नियमावली सही है। लोगों की प्रतिक्रिया ली जा रही है, लोग बहुत सारे जो लीडर हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, जो नियोजित शिक्षकों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि संदीप सौरभ जी हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो इस बात को आगे आकर के बोले हैं कि इस नियमावली में थोड़ी दोष है, उस दोष को दूर किया जाए। ये बातें तो है, यानी कितनी बार बार एग्जाम लोगे, ये टीचरों का कहना है कि एक मुर्गी को कितना हलाल करोगे, ये शिक्षकों का कहना है। मैं आपको बता दूं ट्रांसफर प्रक्रिया भी बदल जाएगी। आपको जिला तो मिलेगा, एक जिला में तो आपको मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आप अपने जीवन काल में मात्र 2 बार ही जो है अपने जो है ट्रांसफर की प्रक्रिया, यानी अंतर जिला वगैरह की प्रक्रिया आप ले सकते हो। ये भी आपको जो है स्थानांतरण के प्रोसेस में है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी भी शिक्षकों पर, मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षक जो है अस्थायी निकायों से रिलेटेड मामला है, वो बिहार सरकार का उस पर कंट्रोल, यानी कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो मतलब जो स्थानीय निकाय के लेवल पे होता है। तो अगर किसी शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई है तो वो कार्रवाई बनी रहेगी। अगर आप राजकर्मी का दर्जा ले भी लेते हो तो आप पे वो कार्रवाई चलता रहेगा। कुछ दिनों के बाद वो कार्रवाई धीरे धीरे आपको जो, अगर उसमें आप अगर सफल हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगर वही कार्रवाई आपको, ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई बदल जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कोई भी विशिष्ट शिक्षक का पद, अगर मान के चलिए कि विशिष्ट शिक्षक का पद अगर खाली हो जाता है,
ठीक है। तो कोई भी पद अगर खाली हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये होगा कि अब स्थानीय निकाय उस पद को अब नहीं भर पाएगी। स्थानीय निकाय के हाथ से वो पावर चला जाएगा कि किसी भी शिक्षक के पद को भरा जाए। क्योंकि पहले होता था कि अगर 10 सीट भी खाली है तो ऐसा हो जाता था कि स्थानीय निकाय के लेवल पर 10 सीटें आवंटन हो जाती थी। जिससे कि इससे पहले आपने देखा होगा कि जो फिजिकल टीचर के जो कुछ पोस्ट थे वो आपको जो है वो स्थानीय निकाय लेवल पर हो गए थे। तो अब स्थानीय निकायों के हाथ से वो पावर जाता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफर सेवा काल से रिलेटेड मैंने सारा चीज़ मैं आपको बता दिया। और मैं आपको बता दूं वरीयता, इसमें वरीयता में थोड़ी बहुत पेच है। मैं आपको बता दूं प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के वरीयता में थोड़ी बहुत पेच है। जो वेतन है, मूल वेतन 1 to 5 के मूल वेतन 25,000, 6 to 8 के मूल वेतन 28,000 और 9th और 10th के मूल वेतन आपको 31-32,000 जो है उसी के तहत आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको बता देता 11-12 के मैं आपको बता दूं इसके बाद जो प्रक्रिया होने वाली है, लोगों को थोड़ी सी इसमें जो समस्या है वो वरीयता को लेकर के है, वो आगे मैं इसका मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो अवरोध है वो है स्वक्षमता परीक्षा। इस स्वक्षमता परीक्षा में आप नियोजित शिक्षक अपनी क्षमता कितनी लाता है, या मान के चलिए कि वो कितना एग्ज़ाम पास कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये तो बात की बात है। चूँकि बहुत दिन हो चुके होंगे, अगर एग्ज़ाम का लेवल अगर बीपीएससी की तरह हुआ तो निश्चित ही उन्हें जो है लॉस होगा, घाटा का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे नए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके बात को मैं उठाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।